हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे हैं और दिन भर आप सुरक्षित रहे। प्रभु के पंखों तले प्रभु आपके हर एक कार्यों में सहायता मदद किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम वचनों से आज कुछ विषयों को देखेंगे बाइबल के आयत से, कि हम जानेंगे कि जीवन के पुस्तक के विषय में जो हम बाइबल में पढ़े हैं कि जीवन की पुस्तक है और जीवन की पुस्तक से नाम लिखा भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है। परमेश्वर चाहे तो हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिख भी सकते हैं और उसे काट भी सकते हैं। आइए प्रियो, हम वचनों से देखें जीवन के पुस्तक के विषय में कि प्रभु किस तरह से जीवन के पुस्तक में हमारा नाम को लिखते हैं और किस परिस्थिति में जीवन की पुस्तक से नाम को काटा भी जाता है। आइए प्रियो, हम सब अपने अपने बाइबल को निकालें और कुछ आयतों से हम देखेंगे। आप सब निकालें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। जब हम देखते हैं जिस तरह से कार्य किया गया, उसके हिसाब से उस पुस्तक में उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जब हम यहाँ देखते हैं एक पुस्तक खोली गई और उसके बाद और एक पुस्तक खोली गई, इससे हम जानते हैं कि एक पुस्तक और एक पुस्तक के विषय में बताया गया है। हम जब देखते हैं एक जीवन की पुस्तक है और एक पुस्तक है जिसे रिमेंबर की पुस्तक कहा जाता है। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है, परंतु रिमेंबर की पुस्तक में हम जो भी दिन भर करते हैं, हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्यों के विषय में उस पुस्तक में लिखा जाता है कि हम दिन भर में हमारे जीवन में किस तरह से कार्य किए, हम अपने जीवन में कहाँ पाप किए, कहाँ गलती किए, उस पुस्तक में लिखा जाता है जो रिमेंबर का पुस्तक है। आगे हम पढ़ते हैं। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। परंतु मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिसका नाम इस पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया होगा, उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। जो मरे हुए हैं उन्हें समुद्र से बुलाया जाएगा, उन्हें अधोलोक में बुलाया जाएगा, उन्हें मरे हुए वो जहाँ कहीं भी मरे हुए होंगे
समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। जो जिस तरह से कार्य करेगा उस तरह से उसका न्याय किया जाएगा, और सदा के लिए मृत्यु और अधोलोक को भी उस आग के झील में डाल दिया जाएगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उसको भी उसके कामों के अनुसार उसका न्याय होगा, और जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है उसे आग के झील में डाल दिया जाएगा सदा के लिए। हालेलुया। जब हम देखते हैं भजन संहिता 90 अध्याय का 3 आयत, भजन संहिता तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, हे आदमियों लौट जाओ। आगे जब हम देखते हैं निर्गमन 32 अध्याय का 32 आयत, निर्गमन 32 अध्याय का 32 आयत में हम पढ़ते हैं, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। नेक्स्ट आयत में देखेंगे 33 में, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। इस जगह में भी जीवन के पुस्तक के विषय में बताया गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन के पुस्तक में से मैं नाम काट दूंगा। परमेश्वर जीवन के पुस्तक में नाम लिख भी सकते हैं और उस पुस्तक से नाम काट भी सकते हैं। इस जगह में जब मूसा इज़राइलियों के पापों के विषय में कहते हैं कि उनके पाप को क्षमा कर, मूसा कहते हैं उनके पाप को क्षमा कर, नहीं तो मेरे भी नाम को जीवन की पुस्तक से काट दे। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे विरुद्ध पाप किया है मैं उसके नाम को जीवन के पुस्तक में से काटूंगा। हम दानियल में देखते हैं, दानियल 12 अध्याय का 1 आयत में देखते हैं हम, हालेलुया। आप सभी कोई बाइबल साथ में रखें और इस स्टडी को आप सब करें ताकि आप वचनों के गहराई को जानें और प्रभु को महिमा मिले, ताकि वो शिक्षा आप सब ग्रहण कर पाए। 12 अध्याय पहला आयत में हम देखते हैं दानियल के, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय में लेकर अब तक कभी ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जितने लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में पाया जाएगा वो बच निकलेगा, लेकिन जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा उसे उस आग के झील में डाल दिया जाएगा। आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं
उसे भी प्रभु लेखा ले रहा है, उसका भी लिखा जा रहा है कि आप दिन भर में क्या करते हो, क्या नहीं, कैसा आपका व्यवहार है, किसके लिए आपका कैसा कर्म है। ये सब के विषय में ये पुस्तकों में लिखा जा रहा है। पहले तो आपका नाम जीवन के पुस्तक में रहना चाहिए। सेकंड, आपका कर्म कैसी है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, उसे भी वो जीवन के पुस्तक में और अन्य पुस्तक जो रिमेंबर के पुस्तक है उसमें लिखा जाएगा और उस हिसाब से आपका न्याय किया जाएगा। हम लूका निकालेंगे 20 अध्याय, लूका 10 अध्याय 20 आयत निकालेंगे, 10 अध्याय का 20 आयत पढ़ेंगे। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। इस बात से आनंदित होना है कि आपका नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया है। आप आज ये जानते हैं कि आपका नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया है कि नहीं? क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के पुस्तक में आप उस पुस्तक में आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया? अगर लिखा गया है तो आपको उस पुस्तक में नाम लिखाने के लिए, वो हमेशा के लिए रहे, उस हिसाब से आपको काम करना है ताकि उस पुस्तक में आपका नाम काटा ना जाए। क्योंकि जिसका नाम उस पुस्तक में से काट दिया जाएगा उसका फिर उसे उस नरक में, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे 3 अध्याय का 5 आयत। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 5 आयत पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो इस आत्मिक युद्ध में जय पाएगा, जो खुद से जय पाएगा, जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाएगा, जो परमेश्वर के रास्ते में चलेगा, जो यीशु मसीह के नाम से इनकार नहीं करेगा, जो लगातार यीशु मसीह के लिए दुख सहेगा, जो लगातार प्रभु के आज्ञाओं को मानेगा, जो लगातार प्रभु के कार्यों को करेगा और खुद से जय पाएगा। जो श्वेत वस्त्र हमें प्रभु देंगे, उस श्वेत वस्त्र को पहने हुए, उस पवित्रताई में चलते हुए जो आगे बढ़ेगा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटा जाएगा। किसी रीति से भी जीवन के पुस्तक में से नाम नहीं काटा जाएगा। हालेलुया। हम मलाकी में देखेंगे, मलाकी 3 अध्याय का 16 आयत। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी। उस पुस्तकों में नाम लिखा जाता है। उस पुस्तकों में आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में लिखा जाता है। तो आज प्रियो, इस वचनों से हम जान पा रहे हैं कि पुस्तकें हैं, रिमेंबर की पुस्तकें हैं। जो कुछ भी करे उस पुस्तक में लिखा जाएगा। जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा और उस जीवन के पुस्तक में हमारा नाम
लिखा रहे, इसीलिए हमें लगातार मेहनत करना पड़ेगा। लगातार जो हमारा आत्मिक युद्ध है, जो हमें पिता ने वो सहायक, वो पवित्र आत्मा हमें दिए हैं, उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है। उस आत्मा के अनुसार अगर एक व्यक्ति में वो आत्मा नहीं रहे तो वो आत्मा के अनुसार नहीं चल पाएगा, वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल पाएगा। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आता है तो हमें वो भेद भरी, वो गुप्त बातों को बताते हैं, हमें क्या करना है, हमें किस रास्ते में चलना है, वो पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। प्रियो, आज आप सबको ज़रूरत है कि उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनोगे और आगे बढ़ोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे और जीवन की पुस्तक में नाम सदा के लिए लिखा जाएगा। खुद पे जय पाओगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, अपने आप को नम्र बनाओगे, दीन बनाओगे और सदा परमेश्वर के वचन में बने रहोगे। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करें, दुआ करें कि प्रभु हम सब के नाम को जीवन के पुस्तक में लिखे। जो रिमेंबर का पुस्तक है, जो हम जो कुछ भी करते हैं दिन भर, हम उस पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि हम कुछ ऐसा कार्य ना करें कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप हो। अगर हमारे द्वारा कुछ पाप हो रहा है, अगर हमारे द्वारा किसी का दिल दुख रहा है, तो आइए प्रियो, प्रभु के पास आइए, उनके चरण के निकट आइए और अपने हर एक भूल चूक गलतियों का क्षमा मांगे। आइए प्रियो, हम सब अपने सर को झुकाते हैं और प्रभु से अपने गलतियों की माफ़ी का अंगीकार आप करें। आपके दिल में प्रभु जो अगुवाई करे, आप प्रभु के सामने बोल दे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे मदद कर कि जीवन के पुस्तक में मेरा नाम लिखा रहे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा पवित्र 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 पवित्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति 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 करते हैं, आपकी महिमा 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 करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ मेरे पिता, ओ मेरे जीवित खुदा, ओ मेरे सच्चे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है मेरे खुदा। आपने हमसे प्रेम किया पिता कि आपने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया पिता। पिता परमेश्वर, हम में वो शक्ति नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें उस पवित्र आत्मा को दिया प्रभु, ताकि हम इस संसार में हम आगे बढ़ने पाए और आपके आत्मा के अनुसार कार्य करने पाए पिता। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हे मेरे खुदा, आपके सामने प्रभु जो अपने पिता परमेश्वर अपने बातों को आपके चरणों के निकट रख रहे प्रभु, अपने गलतियों को प्रभु वो अंगीकार कर रहे हैं पिता, पिता परमेश्वर उनके ऊपर दया करे पिता, उनके ऊपर दया करे खुदा, कि जीवन के पुस्तक में प्रभु, रिमेंबर की बुक में प्रभु उनका नाम लिखा रहे पिता। मेरे पिता, आप सहायता करें कि दिन भर प्रभु वो पिता अपने कार्यों से प्रभु आपको महिमा दे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जब वो स्वर्ग जाए प्रभु, जब वो न्याय के समय खड़े हो पिता, तो आप भी बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जो मेरी आज्ञाओं को माना है। मेरे खुदा, वो रहम कर पिता, आप अपने हाथ को बढ़ाइए पिता और आप सहायता करें पिता। हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर तेरे बिना। पिता परमेश्वर, इस धरती में प्रभु हमें आपका सहायता चाहिए पिता। मेरे पिता, जब हम स्वर्ग जाए पिता परमेश्वर, आप कहे प्रभु कि ये मेरा बच्चा है जो मेरे हर आज्ञाओं को माना है। मेरे पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु, जो भाई बहन प्रभु अपनी प्रार्थना निवेदन को आपके चरण के निकट रख रहे हैं पिता, उन्हें आशीषित कर प्रभु, उन्हें सहायता कर कि प्रभु वो आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता।
मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आपने पिता परमेश्वर जितने लोग इस दुआ को सुन रहे हैं प्रभु पिता, आपने बताया कि वो जीवन का पुस्तक है स्वर्ग में, जो जीवन के पुस्तक में मैंने तुम्हारा नाम लिख के रखा है। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी, मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे खुदा आप दयालु परमेश्वर हैं। हाँ मेरे पिता आपकी दया हमारे जीवन में पिता परमेश्वर दे दे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि खुदा जितने भी भाई बहन प्रार्थना को सुना प्रभु, आपने एक एक लोगों को छुआ है पिता, आपने उन्हें छुआ है पिता परमेश्वर, उनके हृदय में ये वचनों को दिया है पिता परमेश्वर कि अभी भी समय है कि वो उस जीवन के पुस्तक में अपना नाम को लिखा ले पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि वो स्वर्ग हमारे लिए है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर चाहे प्रभु पिता कि जो कोई भी मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वो प्रभु वो आपसे कई सवाल करते हैं पिता, कई दुखों में हैं, कई परेशानियों में है पिता, कई लोगों के प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक नहीं मिला पिता, लेकिन मेरे पिता आप उनको ये जवाब देने जा रहे हो पिता। वो सवालों का जवाब आप देने जा रहे हो पिता, उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई देने जा रहे हो खुदा। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा प्रभु मेरे अंदर से बोल रहा है मेरे खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इन वचनों को जब बोल रही हूँ पिता, वो आपके ओर से है मेरे खुदा। मेरे पिता जितने भी लोग प्रभु इस समय इस दुआ को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में ये वचन कार्य कर रहा है प्रभु, उनके जीवन को ये वचन बदल रहा है पिता। आपका वचन दो-धारी तलवार है पिता परमेश्वर। पिता वो दो-धारी तलवार इनके हृदय को, उनके गुदे गुदे को काट रहा है, छाट रहा है पिता परमेश्वर। मेरे पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ लाखों करोड़ों बार पिता, आपकी स्तुति करती, महिमा करती, आपकी प्रशंसा करती हूँ मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने प्रभु लोगों के जीवन को बदला पिता, आपने वो आईने को हमारे हाथों में रख दिया प्रभु, जो वचन है पिता, और उस आईने को जब ये भाई बहन देख रहे हैं वो समझ रहे कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदा। और इस दुआ को पिता परमेश्वर मेरे खुदा आपने सुना है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर जितने लोग भी प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु रात्रि वेला में पिता, इन वचनों को लेकर प्रभु उनसे बात करना पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन में प्रभु वो मनन करने पाए पिता परमेश्वर, इस गहराई को प्रभु वो समझने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। रात्रि वेला में हर एक लोगों को यीशु के लहू से ढाक देती हूँ। वो सुरक्षित हैं, जब वो सोए उनका आत्मा प्राण शरीर यीशु के नाम से सुरक्षित है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ। हर एक लोगों को प्रभु आपके लहू से ढाक करके आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ पिता। इस दुआ को हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के मीठे और जलाले नाम से मांग लेती हूँ, सुन और दया से आप ग्रहण करिए। सब कोई बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब इन वचनों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा ब्लेस हैं और प्रभु आपको ब्लेस किए हैं। प्रभु ने आपको आशीष दिया है, प्रभु ने आपको चंगाई छुटकारा ब्लेसिंग दिया है, आपका जीवन ब्लेसित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।